हाय गाइस, चलिए बातचीत करते हैं कि रिबेट का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने अभी बड़ी चर्चा सुनी कि भाई रिबेट अंडर सेक्शन 87A से आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि रिबेट जो है ना वो कोई डिडक्शन वगैरह नहीं होती है, बात आपको ध्यान रखनी है। और जो रिबेट में चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम के लिए आया है। अब ये न्यू रिजीम क्या है? न्यू रिजीम गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की एक नई स्कीम है जो कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे फायदे आपसे ले लिए जाते हैं और आपको एक सिंप्लीफाइड स्कीम दे दी जाती है। फायदे जैसे कि आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है, जैसे आपको एटीसी वगैरह की डिडक्शन मिलती है, या जैसे आप लोगों को लॉसेस को, हाउस प्रॉपर्टी जब आप लोन लेते हैं और उस लोन की वजह से आपको जब लॉस होता है तो आप उसको अपनी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, वो फायदे आपसे ले लिए जाते हैं। तो न्यू रिजीम के अंदर अब क्या कहा गया है कि आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। खुश हो जाइए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्लैब रेट्स लिखे हुए हैं जो हमें न्यू रिजीम ने अभी अभी दिए हैं। यहाँ पे लिखा है कि 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 to 6 लाख तक 5% टैक्स होगा, 6 to 9 तक 10%। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है कि आप 3-3 लाख बढ़ाते जाएं और 5-5% टैक्स बढ़ाते जाएं। तो पहले 3 लाख पे निल, अगले 3 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10, और ऐसे करते करते 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अब रिबेट का रोल कहां पे आता है, जरा यहां पे देखिएगा। मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 7 लाख रुपए की। इस वीडियो को एक बार सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबके जो वहम है वो दूर हो जाए। आपकी अगर इनकम है 7 लाख रुपए की तो आपका इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? आपकी पहले 3 लाख की इनकम पे 0 टैक्स होगा। फिर जो आपकी 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम है, यानी कि जो इस ब्रैकेट में आपकी 3 लाख की इनकम आई है 6 से 3 के बीच में, उस पे जो है आपका 10% उस पे जो है आपका रिबेट के 5% आपका टैक्स होने वाला है स्लैब रेट्स के हिसाब से। तो वो हमारे पास कितना निकल के आ गया? मैं हमेशा कैलकुलेटर यूज करने में विश्वास रखता हूं। वो आ गया जी 15,000 रुपए निकल के। अब इसके बाद हमने देखा कि अगला स्लैब था हमारा 6 से 9 का, लेकिन हम तो 6 से 7 तक ही जा रहे थे, यानी कि 1 लाख रुपए की इनकम आ गई हमारी इस स्लैब के अंदर, और उस पर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 10%, यानी कि हो गया 10,000 रुपए। टोटल टैक्स जो है आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज। लेकिन क्योंकि अभी अभी बजट में बताया गया है कि आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके लिए आपको रिबेट दी गई है, तो आप ऐसे टैक्स निकालेंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और पूरा का पूरा टैक्स जो है वो आपका रिबेट में चला जाएगा और यहां पे आपकी इनकम हो जाएगी 0। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो रिबेट है ना, ये आपको 112A में जो टैक्स लगता है उसमें से नहीं मिलती है। 112A में कौन सा टैक्स लगता है मैं आपको बता दूं। आप मान लीजिए कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बेचे हैं और वो लिस्टेड कंपनी थी, और आपका वो जो शेयर्स बेच के गेन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? यानी आपने उन शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा के लिए जो है अपने पास रखा था, लिस्टेड कंपनी थी, स्टॉक एक्सचेंज पे बेच रहे हैं, उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है। तो ऐसे केस में आपको मान लीजिए जो गेन होगा, लेट अस से 4 लाख का गेन हुआ, तो वहां पे टैक्स कैसे लगता है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, और उसके ऊपर जो 3 लाख रुपए बच जाते हैं उस 3 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगता है। राइट, तो वो हो गया हमारे पास 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए के टैक्स में से आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। लेट मी क्लैरिफाई दिस, रिबेट जो है वो आपको 112A पे जो टैक्स लगता है उसके अंदर से अलाउ नहीं की जाती है। ओके, आई होप आप लोग ये बात याद रखेंगे। एक क्विक एग्जांपल आपको और देता हूं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकला जिसकी इनकम 7,01,000 है तो उसके लिए टैक्स कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 to 3 लाख हमारा टैक्स आएगा निल। फिर हमारे पास आता है 3 to 6 लाख, यानी कि अगले 3 लाख पे हमारे पास जो है वो टैक्स आता है कितना परसेंट? 5%, एंड दैट इज 15,000 रुपीज। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लैब में जाते हैं आप गए 6 से 9 तक जाना था, लेकिन 6 से आप लोग गए 7,01,000 तक, यानी आपके पास 1,01,000 रुपए की इनकम पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 10%, और वो कितना हो गया? 10,100। और टोटल मिला के हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा दैट विल बी 15,000 प्लस 10,100 इज इक्वल टू 25,100। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप लोगों को रिबेट जो है, यहां पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड नहीं होगी। क्यों अलाउ नहीं होगी? ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है, इसलिए आपको यहां पर रिबेट नहीं मिलेगी, और आपका जो टैक्स पेबल होगा वो 25,100 प्लस उसके ऊपर अभी मोदी जी ने आपके ऊपर एक और सेस लगा रखा है, वो भी लिया जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 25,100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से, हमारे पास आ जाएगा 1,004, और कुल मिला के 25,100 प्लस
1004 इज इक्वल टू 26,104 और इसको राउंड ऑफ करना मत भूलिएगा। हमारा जो टैक्स पेबल आता है उसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। सो दिस विल बी 26,100 ओनली। खुश हो जाइए, इतना टैक्स जो है आपका बनेगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं सोचा क्विकली वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोगों को रिबेट को लेकर जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। और किस बात पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर 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 बताइएगा। ऑल दी बेस्ट। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।